जो सबसे पुराना है, जो सबसे प्राचीन है, वो सनातन, जो शाश्वत है, मतलब उसका कभी अंत नहीं होता है, वो सनातन है। दूसरे जितने भी संप्रदाय धर्म स्थापन हुए, उसका अगर हिस्ट्री निकालेंगे तो उसका हिस्ट्री सिर्फ 2000 साल 2500 साल पुराना है, मतलब सिर्फ 2500 साल पुराना है। लेकिन सनातन धर्म की जो संस्कृति है वो 5000 साल पुरानी संस्कृति है। और बोलते हैं कि आज से 5000 साल पहले भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था। तो भगवत गीता ये एक ही ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसको कहा है भगवान वाच, स्वयं भगवान ने ये ज्ञान का गीत गाया। दूसरा कोई भी धर्म ग्रंथ है उसमें भगवान ने वो ज्ञान सुनाया ऐसा साबित नहीं होता है। कुरान है, बाइबल है, धम्मपद है, ग्रंथ साहब है, किसी भी धर्म ग्रंथ में भगवान वाच नहीं लिखा है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता, जिसको सर्वशास्त्र शिरोमणि कहा है, सभी धर्म के जो फिलोसोफर्स है, जितने भी वैज्ञानिक है, मौलवी है और पादरी है, उन सभी ने भगवत गीता ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है इसको माना है। लेकिन आज हमको पता नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। अगर हमने आपको पूछा कि सिख धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, तो आपके पास जवाब है गुरु नानक जी। उन्होंने आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। आज से 1400 साल पहले प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर, उन्होंने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। सिर्फ 1400 साल पुराना है। आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट द्वारा ईसाई धर्म स्थापन हुआ और आज से 2250 साल पहले महात्मा बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। मतलब ये जितने भी धर्म स्थापन हुए, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सारे के सारे ये 2000 साल में स्थापन हुए। इसके पहले एक ही धर्म था, वो था सनातन धर्म। सनातन धर्म की स्थापना किसने की आज हमको पता नहीं है। बाकी सब धर्मी वालों को अपना धर्म किसने स्थापन किया सबको पता है। लेकिन जो सनातनी कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं अपने को, उनको पता नहीं है कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया। तो आज अगर आप देखेंगे तो हिंदू जो है उनकी जो सारी जनसंख्या है पूरे वर्ल्ड की, पूरे जगत की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसमें हिंदुओं का जो परसेंटेज है वो सिर्फ 15% है और ईसाई धर्म का जो परसेंटेज है वो 32% है। 32% ईसाई पूरे वर्ल्ड में, और जो मुस्लिम है वो 25% है, 25%। और जो हिंदू है जिनको हम सनातनी कहते हैं वो सिर्फ 15% रह गए। बौद्ध धर्म सिर्फ 6% रह गए। तो सबसे प्राचीन सनातन धर्म की परंपरा होने के बावजूद आज हमारी जनसंख्या, हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो गई? उसका कारण क्या है? किसी को पता है कि हिंदुओं की संख्या कम क्यों हो गई? जो सबसे पुराना है, जो सबसे प्राचीन है, उसके बावजूद हिंदुओं की जनसंख्या कम होने का कारण है कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए, दूसरे धर्मों में रूपांतरण हो गया। गर्दन के ऊपर तलवार रखी और इनको दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया गया। भगवत गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्म भयावहा। अपने धर्म में मर जाना अच्छी बात है, लेकिन पराया धर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बेटा था उसका नाम था संभाजी राजा। संभाजी राजा को मुस्लिम इन्होंने कन्वर्ट करने के लिए उनकी पैर की 5 उंगलियां काटी, दूसरे पैर की 5 उंगलियां काटी, हाथ की उंगलियां काटी।
इनके एक एक शरीर का एक एक अंग काटा गया, लेकिन पर धर्म में कन्वर्ट नहीं हुए। महाराणा प्रताप जो है सारे जीवन में सम्राट अकबर से लड़ता रहा, लेकिन उसके सामने उसने सर नहीं झुकाया। बाकी दूसरे जितने भी राजपूत राजा है वो सम्राट अकबर के सामने झुक गए। तो महाराणा प्रताप जंगल में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन सम्राट अकबर के सामने झुका नहीं। तो ये सनातन धर्म की जो सूर्यवंशी परंपरा है, सूर्यवंश और चंद्रवंश की जो परंपरा है और सनातन धर्म की जो धारणा है वो आज खंडित हो गई। भारत जो था वो सती सावित्री का देश था। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, जोहार कर लेती थी, लेकिन पराये पुरुष को अपने शरीर को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। लेकिन आज भारत की नारी की जो पवित्रता है वो पूरी तरीके से खंडित हो गई। जो पाश्चात्य संस्कृति है, जो अंग्रेज लोगों ने जो शिक्षा पद्धति लाई, उस शिक्षा पद्धति का हमने स्वीकार किया और आज भारत की नारी ऑफिस में जा रही है, कारखाने में जा रही है, बाहर की दुनिया में काम करने जा रही है। भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवात कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से जो कुलीन स्त्रियां है, जो भारत की नारियां है, ये प्रदूषित हो गई। प्रदूषित हो गई मतलब व्यभिचारिणी बन गई। और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से आज जो संतानें पैदा हो रही है वो संतानें वर्ण संकर संतानें पैदा हो रही है। संकरण माना मिक्सचरिटी वाली, भांति भांति पुरुषों का जो खून है वो भारत की नारियों में मिक्स हो रहा है पेट में, और उससे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उससे सारी सृष्टि का पतन हो रहा है। तो आज ये अधर्म जो फैलता जा रहा है उसके वजह से सनातन धर्म की जो धारणा है वो पूरी तरीके से नष्ट होती जा रही है। आज जो अपने को सनातनी कहते हैं ना, उनको हमारे धर्म ग्रंथ का ज्ञान है। किसी को अगर मैंने पूछा यहाँ कि भगवत गीता आप में से कितने लोग पढ़ते हैं, हाथ उठाइए। भगवत गीता को कितने लोगों ने पढ़ा है आज तक? हाथ उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 लोगों ने आज तक भगवत गीता पढ़ी है। तो हमारा जो धर्म ग्रंथ है, जो स्वयं भगवान वाच है, जो सर्वशास्त्र शिरोमणि है, आज उस भगवत गीता में क्या लिखा है हमको पता नहीं है। और हम बोलते हैं हम सनातनी है, हमें अपने धर्म का पूरी तरीके से ज्ञान नहीं है। आज कलयुग में दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। आज इतने बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। बंगाल में, कलकत्ता में अभी 2 महीने पहले जो घटना घटी हॉस्पिटल में, वो सभी को पता है। आज सब लोग चिल्ला रहे कि आप कड़े कड़े कानून लाओ, फांसी की सजा दे दो, सर कलम करो। लेकिन क्या उसकी वजह से पाप खत्म हो जाएगा? वो मनुष्य के अंदर जो हैवान आया है, राक्षस आया है, उसका खात्मा हो जाएगा? उसके लिए कड़े कानून लाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आज की सरकार को स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह आध्यात्मिकता की पढ़ाई, स्पिरिचुअल नॉलेज, भगवत गीता का अभ्यास सभी जगह, अगर सब जगह इसको जारी कर दिया तो मनुष्य की, आज के युवा पीढ़ी की मानसिकता बदल जाएगी। आज आधुनिकता के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता अपने जीवन में लानी चाहिए। आज इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे गंदी गंदी चीजें परोसी जा रही है। जो आपके थाली में परोसे जाएगा वही खाएंगे। तो आज की जो युवा पीढ़ी है दिन भर आंखों से मोबाइल में, इंटरनेट में ये गंदे अश्लील साहित्य देखती है, जो आज गवर्नमेंट ने उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए।
उसकी वजह से मनुष्य की जो मानसिकता है, मनुष्य के अंदर मानसिकता, नैतिकता नीचे गिरती जा रही है। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि फिर से आध्यात्मिकता आज के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जानी चाहिए। तो सनातन धर्म जो है वो किसने स्थापन किया, इस बात के ऊपर हम बात कर रहे थे। आपको पता है किसी को सनातन धर्म किसने स्थापन किया? जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया और मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर ने स्थापन किया, वैसे सनातन धर्म जो है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। इसमें से जो सबसे छोटा पुत्र है सनत कुमार, वो सबसे बुद्धिमान, उसके द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना हो गई। तो ये जो संसार है, ये जगत है, ये एक वृक्ष है और इस वृक्ष का जो बीज है वो स्वयं परमात्मा है। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सारे संसार रूपी वृक्ष का बीज है और बीज से फिर जड़ें निकलती है, उससे तना निकलता है, फिर टहनियां निकलती है, उसको पत्ते निकलते हैं। तो बीज जो है शिव शंकर भोलेनाथ है, उसकी जड़ें जो है वो सनातन धर्म है, उसका जो तना है वो सनातन धर्म सीधा जा रहा है और उसकी जो टहनियां है वो दूसरे धर्म है। इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सारी उसकी टहनियां है। ये टहनियां बाद में निकली और जो सनातन धर्म है वो सभी धर्मों का मूल बीज है। बीच में आज से 1.5-2 साल पहले इंडिया टीवी जो नेशनल न्यूज चैनल है उसमें प्रोफेट एक मोहम्मद